बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने शहजाद अकबर मिर्ज़ा से मुतल्लिक 15 सवालात उठा दिए हैं। वो सवालात क्या हैं, उनकी तफसील क्या है, इस पर हम रोशनी डालेंगे और उनके जवाबात भी हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के मामले में जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़श्ता रोज़ अदालत उज़्मा में एक और जवाब जमा कराया है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर मिर्ज़ा से मुतल्लिक 15 सवालात उठाए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जमा कराए गए जवाब में जो सवालात उठाए हैं, उनमें कहा गया है कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा को किसने मुलाजमत पर रखा। उन्होंने सवाल किया है कि क्या ईस्ट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इश्तिहार दिया गया, क्या असासा रिकवरी के चेयरमैन के लिए दरख्वास्तें तलब की गई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया कि क्या शहजाद अकबर मिर्ज़ा का इंतखाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हुआ। इन 3-4 सवालात के जवाब मनफी में है तो कैसे मुलाजमत पर रखा गया। उन्होंने पूछा है कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा की मुलाजमत की शराइत और ज़वाबित क्या है। क्या शहजाद अकबर मिर्ज़ा पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जमा कराए गए जवाब में कहा कि असासा रिकवरी यूनिट कानूनी न होने पर खर्च की जाने वाली रकम अवाम के पैसे की चोरी है। शहजाद अकबर ने सुप्रीम कोर्ट के जज और अहले खाना के बारे में मालूमात गैर कानूनी तौर पर इकट्ठी की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल उठाया है कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने अपने और अपने ख़ानदान के बारे में कुछ जाहिर क्यों नहीं किया। शहजाद अकबर मिर्ज़ा का इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटस क्या है। शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने कब अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल कराना शुरू किए। उन्होंने सवाल किया कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने अपनी जायदाद, असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया। शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने अपनी बीवी और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए। शहजाद अकबर मिर्ज़ा की बीवी और बच्चे किस मुल्क की शहरियत रखते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद पूछा है क्या शहजाद अकबर मिर्ज़ा की बीवी और बच्चों की जायदादें पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क हैं। क्या शहजाद अकबर ने अपनी बीवी और बच्चों की जायदादें अपने गोशवारों में जाहिर की हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में ये भी कहना है कि अदालती तौहीन के पीछे साबिक अटारनी जनरल अनवर मंसूर खान, वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और शहजाद अकबर मिर्ज़ा की तकून है। शहजाद अकबर मिर्ज़ा के हवाले से उठाए हैं, उनकी शहरियत को भी चैलेंज किया है और उनकी तकर्री को भी चैलेंज किया है और उनके जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उनके बच्चों की जो जायदाद है, उस हवाले से ये अहम तरीन सवालात उठाए गए हैं और शहरियत के हवाले से भी सवालात उठाए गए हैं। क्या वो पाकिस्तानी हैं, क्या वो गैर मुल्की हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं। उनकी शहरियत के हवाले से भी बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं। अब इनके जवाबात का जो है वो इंतज़ार रहेगा कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा इन 15 सवालात के जवाबात अदालत में क्या दाखिल करते हैं और उनके जवाबात क्या सामने आएंगे। यकीनन ये एक दिलचस्प सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस के आगा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 2 जून को दोबारा शुरू होगी और जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा। इन दरख्वास्तों की आखिरी समाअत फरवरी के महीने में हुई थी। मौजूदा अटारनी जनरल खालिद जावेद ने इन दरख्वास्तों में विफाक की नुमाइंदगी करते हुए माजूरी जाहिर की थी, जिसके बाद एडिशनल अटारनी जनरल आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। एडिशनल अटारनी जनरल के दलाइल के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील मुनीर मलिक जवाब दलाइल देंगे। ये सिलसिला यूं आगे बढ़ेगा।